औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, अब जो हम 2 वेबसाइट्स देखेंगे ना, वो बड़ी लिमिटेड सी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? एक में तो हम 1-2 ही बना सकते हैं और दूसरी जो है उसमें आप टेम्पलेट लगा के अगर कर सकें तो काम ज़्यादा से ज़्यादा तो कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में देखा कि हमने एआई मॉडल को ज्वेलरी कैसे पहनानी है, ठीक है? खुद ही इससे मॉडल क्रिएट होके आ जाती है और हम अपनी ज्वेलरी की इमेज देते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं और हमारी इमेज बनकर आ जाती है, ठीक है? अब हम देखेंगे कि थोड़ा-सा फ़ोटोशूट टाइप हो जाए, ठीक है? फ़ोटोशूट मतलब आपको पता है डिफरेंट रिंग्स वगैरह या पड़ी होती है चीज़ें और एक अच्छा सा बैकग्राउंड होता है, ठीक है? और सिनेमैटिक टाइप और स्टूडियो टाइप फ़ोटोशूट हुआ होता है, तो उसके लिए हम एक उसका नेम है wavepilot.ai, ठीक है? wavepilot.ai पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखिए खुद ही से आ गई हैं कि क्या चीज़ें। अब इसमें थोड़ा-सा ये है कि मॉडल्स जो हैं वो मेरी मुनासबत से तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन हम और चीज़ें ट्राई कर सकते हैं इसमें, ठीक है? यहाँ पे आप ट्राई नाउ पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको प्रॉम्प्ट्स देने की भी कोई इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? आपने यहाँ पे लॉगिन विद गूगल कर लेना है और यहाँ आपने वैसे ही ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लगा लेना है। याद रखिए अगर आपने ज़्यादा काम करना है तो आपको पता है फ्री में जो है वो कम क्रेडिट्स होते हैं, तो आपने जो है वो अपना कोई भी टेम्प मेल से ईमेल और पासवर्ड लगा के अपना, ठीक है? एक की लिमिट खत्म हो उसको साइन आउट किया, सेकंड लगा लिया, उसकी लिमिट खत्म हो थर्ड लगा लिया, ठीक है ना? ऐसे आप कर सकते हैं। अगर साइन अप नहीं होगा तो आपने क्या करना है, हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना? और फिर दोबारा से उसको लॉगिन कर लेते हैं और फिर ईमेल लगा लेते हैं। फिलहाल मैं सिर्फ आपको सिखा रही हूँ, तो लॉगिन विद मैंने गूगल कर लिया है और यहाँ पे हमारे पास तो आपके पास ये इंटरफ़ेस आ जाता है, ठीक है? अब इसमें आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, इसको कोई भी प्रॉम्प्ट देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल सा स्टेप है, हम अपलोड प्रोडक्ट इमेज करेंगे, ठीक है? उसके बाद टेम्पलेट पिक करेंगे, अपना सेलेक्ट टेम्पलेट करेंगे और जनरेट पे क्लिक करेंगे तो वीडियो जनरेट होके आ जाएगी, ठीक है? सो हम यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे। एक मैंने इमेज जो है वो अपलोड कर दिया है, सिलेक्ट टेम्पलेट। अब इसमें आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स है, ठीक है? जहाँ पे और लिखा हुआ है वो पेड होंगे, ठीक है? आपने फ्री वाले जो है वो यूज़ कर लेने हैं, ठीक है? अब आपके पास रिंग्स के अगर हैं तो आप रिंग वाला ये ले सकते हैं। आप कोशिश करें कि जोन से टेम्पलेट्स आपके जिस चीज़ के लिए ना आप वही यूज़ करें, तो वो ज़्यादा अच्छा बनकर आएगी चीज़, ठीक है? डिफरेंट सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, आप इसको पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। लुक एट दिस, ठीक है? ये देखिए। अब इनमें से जोन से आपको सूटेबल लगे अपने लिए वो आप कर लें। देखिए ये रिंग के लिए हो गया, ये इयररिंग्स के लिए हो गया, डिफरेंट तरह के हैं, ठीक है ना? आप आराम से अपने लिए बना सकती हैं। आपको जो है वो बेसिकली स्टूडियो फोटोशूट जो है उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी इन चीज़ों के बाद। ये देखिए कोई भी आप मॉडल भी ले सकते हैं और कोई भी आप स्टूडियो फोटोशूट का भी ले सकते हैं, ठीक है? अब हम अपने सेट के हिसाब से आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आपके पास सेट कौन सा है, ठीक है? तो हमारा थोड़ा कलरफुल सा सेट है। सेलेक्ट टेम्पलेट देन जनरेट। यहाँ से आपने नीचे जाके वीडियो जो है वो डाउनलोड कर लेनी है और ये हमारी वीडियो है। अब जो हमने ये वीडियो बनाई हुई है हम इसका ट्यूटोरियल देखेंगे। अब जो हम नेक्स्ट टूल देखने वाले हैं ना वो नैनो बनाना है, ठीक है? वो जस्ट आपके एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको टूल बता रही हूँ, ठीक है? उसमें से आप 1-2 ही बना सकेंगी, ज़्यादा नहीं बना सकेंगे, उसकी इतनी सी लिमिट है और वो गूगल जेमिनी का ही टूल है बेसिकली, ठीक है? उसके एडवांस टेक्नोलॉजी का टूल है, तो उसमें हमें 1-2 जो बनाएँगे हम वही बनाएँगे, उसका रिज़ल्ट भी देख लेंगे कि वो कैसा आता है, लेकिन गूगल जेमिनी जैसा उसका रिज़ल्ट नहीं है। में है नैनो बनाना, ठीक है? ये भी गूगल का ही है।
नैनो बनाना डॉट AI को आप ओपन कर लेंगे और इसमें भी आप इजीली जो है वो टेक्स्ट से जो है वो अपनी इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट एडिटिंग पे जाएंगे आप, तो आपके पास यहाँ पे ये जो है वो आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, टेक्स्ट टू इमेज है, यानी कि आपने जो है वो टेक्स्ट डालना है इस पे और सारी आपकी जो है वो इमेज जो आप उसको प्रॉम्प्ट देंगे वैसी इमेज बन के आ जाएगी, ठीक है। इसमें लेकिन हम अपनी इमेज अपलोड नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने दिया है इमेज एडिट का है, ठीक है। अब इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ये है कि आप रेफरेंस इमेजेस बहुत ज़्यादा डाल सकते हैं, ठीक है। 9 रेफरेंस इमेजेस डाल सकते हैं आप एट अ टाइम, ठीक है। मैक्सिमम उसका साइज़ 50 MB तक होना चाहिए। तो अब आप एक अपने सेट की जो इमेज है समझे उसको डिफरेंट एंगल से भी डाल सकते हैं ताकि वो एग्जैक्ट सेट बनकर आए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप ट्राई करना चाहें तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं कि आप कोई एग्जाम्पल भी दे सकते हैं फ़ोटोशूट की, ठीक है, कि मुझे ऐसा चाहिए। लेकिन उसमें ये भी हो सकता है कि आपकी ज्वेलरी का डिज़ाइन थोड़ा ख़राब हो जाए, ठीक है। इसकी एक बात की गारंटी नहीं है क्योंकि ये AI है, कुछ मिसमैच भी हो सकता है। लेकिन रेफरेंस इमेजेस आप डाल सकते हैं, अपनी एक ही सेट की डिफरेंट इमेजेस डाल सकते हैं ताकि जो है वो अच्छे से बन कर आए, ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास बड़ा इजी सा मेथड है, वही सारा कुछ है कि हमने इमेज ऐड करनी है और उसको प्रॉम्प्ट देना है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है इमेज बनकर आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप सिर्फ इमेजेस जो है वो डाल के, जैसे अभी आपने एक इमेज बनाई, ठीक है, जैसे लास्ट भी हमने लेक्चर में एक इमेज बनाई, उसमें हमारा सेट ठीक नहीं आया, ठीक है, या आपकी इमेज अच्छी बन के आ गई है और आपने उसको थोड़ी सी और चेंजिंग्स करनी है, तो आप दोबारा से उस इमेज को अपलोड करके कुछ भी उसमें चेंजिंग्स करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको नज़र आ रहा है, दिख रहा है कि इमेज एडिट लिखा हुआ है, तो उसमें आप बेसिकली कोई चीज़ रिमूव करना चाह रहे हैं तो वो भी रिमूव हो सकती है, ठीक है। कोई ऐड इन करना चाह रहे हैं तो ऐड इन हो सकता है। अब हम पहले इमेज को अपलोड करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे जो है प्रॉम्प्ट लिखेंगे और प्रॉम्प्ट लिखने के बाद हमारी इमेज बनकर आ जाएगी। सो जब आप ऐड इमेज करते हैं तो आपकी गैलरी ओपन होती है, हम अपनी इमेज लेकर आते हैं। सो इमेज मैं ले आई हूँ और इमेज जो है वो मैंने मतलब ये क्लियर तो है, लेकिन इस जो नेकलेस और सारा डिज़ाइन है ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, ठीक है। तो मैं ये ट्राई करना चाह रही हूँ कि AI से जो है वो हमारा कम्प्लेक्स बनती है या नहीं, वरना वेब वायलेट पे हम इस ज्वेलरी की कम्प्लेक्स डिज़ाइन को बना चुके हैं फ़ोटोशूट में। हमने पहले जितनी भी बनाई थी उनके डिज़ाइंस भी काफ़ी कम्प्लेक्स थे, ठीक है। लेकिन ये वाला जो सेट है इसमें बहुत बारीक-बारीक डिज़ाइन है, मोती लगे हुए हैं सारे, ठीक है ना, पर्ल्स वगैरह छोटे-छोटे से हैं। तो देखते हैं कि AI जो है वो हमारी इस इमेज को बना सकता है या नहीं। इससे आपको पता क्या होगा, आपको खुद से एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ेगा। आपको पता चल जाएगा कि मेरा कौन-सा टूल जो है उस पे कौन-सी सेट्स की इमेज या कौन-सी इमेजेस जो है वो ज़्यादा बेस्ट बनती है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम सिंपल जो है मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा मेहंदी लुक वाला है तो मैं इसको मैं प्रॉम्प्ट दे देती हूँ, ठीक है, क्रिएट बड़ा सादा सा मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया है, ठीक है। और इसको जनरेट नाउ पे हम क्लिक करेंगे तो देखते हैं कि हमारे पास क्या बन गया था, ठीक है। आप डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को एक्सपीरियंस भी करते हैं और हम इस तरह से ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपके कौन से काम के लिए कौन सा टूल बेस्ट है, ठीक है। एक टूल जो होता है वो हर काम के लिए नहीं बना होता। सो इंतज़ार करते हैं, ये देखिए नीचे आपका लिखा आ रहा है 24% हो गई है, 35 सेकेंड्स टाइम रहता है, ठीक है ना। तो हम इसका वेट करते हैं। सो जी अब इमेज बनकर आ गई है और यहाँ से अब हम इसको डाउनलोड इमेज कर लेंगे और हमारी गैलरी में आ जाएगी। सो इसमें अब हमारे पास ये हुआ है कि हमारा जो सेट है उसमें एक एक्स्ट्रा ऊपर लेयर आ गई है, बाकी जो टॉप्स वगैरह है और झूमर वगैरह है वो फिर भी बहुत बेटर बन कर आया है, और लेकिन इमेज जो है वो वाकई बहुत अच्छी बनकर आई है, क्वालिटी भी अच्छी है। सो अब हमने आपसे 2 टूल का कहा था, ठीक है, जो हम इमेजेस क्रिएट कर सकते थे AI मॉडल की या हम फ़ोटोशूट कर सकते थे। हमने 3 आपको बता दिए, नैनो बनाना एक्स्ट्रा है, ठीक है, उसमें हम बहुत लिमिटेड सा काम कर सकेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है, जो आपका एक्स्ट्रा पॉइंट हम आपको देंगे इस कोर्स में, वो है कि आप अपनी इमेजेस को किस तरह से थोड़ा-सा वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है एक लेक्चर उस पे करेंगे। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।